नीट 2025 का पेपर अब कुछ महीने दूर नहीं, कुछ हफ्ते ही दूर है। और ये वो टाइम आ चुका है जब आपका एक एक एफर्ट, आपका एक एक डिसीजन, आपका एक एक पल काउंट होना स्टार्ट हो चुका है। ये वो टाइम है जहां पर 99% बच्चे कंफ्यूज्ड और डिमोटिवेटेड रहते हैं और बहुत सारे बच्चे इसी फेज में गिव अप कर देते हैं। तो क्या आप लोग अपने 100% को देने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग इस टाइम अपनी सारी चीजें दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं? और अगर हां, सो लेट द एंड गेम बिगिन। तो बच्चों, ये एंड गेम है क्या? ये लास्ट मूव कैसा होना चाहिए जो टॉपर्स को एक आम बच्चे से अलग बनाता है? इट इज नॉट द स्मार्टनेस, इट इज द लास्ट मूव दे प्ले। हमको पता होना चाहिए ये एंड गेम कैसे खेला जाता है। पर इसको खेलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग पहले किस चंगुल में, किस चक्रव्यूह में, किस ट्रैप में फंस जाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरी कहानियों से रिलेट करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे इन प्रॉब्लम्स में इस टाइम फंसे हुए होंगे। और ये जो चक्रव्यूह है, जरा इसको अच्छे से समझते हैं। दैट व्हाट इज द ट्रैप। ट्रैप क्या है जहां पर हम अभी इस टाइम फंसे हुए महसूस करते हैं अपने आप को। तो बच्चों, जब मैं ट्रैप की बात करता हूं ना, तो सबसे पहली चीज आती है कि आप में से इतने सारे बच्चे होंगे इस टाइम जो कहीं ना कहीं लैग कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके टॉपिक्स मिस हुए होंगे, कहीं ना कहीं कोई चैप्टर उनका अधूरा होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि पूरी पूरी यूनिट अधूरी हो और वो उसको कंप्लीट करने की पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहे होंगे। कोशिश कैसे करते हैं? कोशिश करते हैं थ्योरी पढ़ के, कोशिश करते हैं उसके लेक्चर्स ले लेके, लंबे लंबे लेक्चर्स ले लेके, थ्योरी पढ़ पढ़ के वो थ्योरी को लोड करना स्टार्ट करते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द लोडिंग एंड ओवरलोडिंग। और थ्योरी की ओवरलोडिंग आपके लिए वो टाइम नहीं छोड़ेगी जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, प्रैक्टिस। आप सारे लोग बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि अगर आप केवल थ्योरी पढ़ते हैं और प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते हैं तो उसका नुकसान, वो सारी चीजें, वो सारा काम जो आपने मेहनत करी, जो आपने रगड़ दगड़ के पढ़ाई करी, जो रगड़ दगड़ के नोट्स बनाए, वो सारे नोट्स वेस्ट हो जाएंगे अगर आपने सही अमाउंट की प्रैक्टिस नहीं करी, अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चन को समझा नहीं, उनसे उलझे नहीं, तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसका मतलब थ्योरी ओवरलोड करने से कहीं ना कहीं हम अपनी प्रैक्टिस सेक्रीफाइस करते हैं। और जब प्रैक्टिस सेक्रीफाइस हो जाती है ना, तो हमारे अंदर सबसे पहली जो एंजाइटी आती है, दैट इज द टेस्ट एंजाइटी। ये टेस्ट एंजाइटी क्या है? जैसे हम थ्योरी ओवरलोड कर लेते हैं और प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम टेस्ट को मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि आज नहीं कल देंगे, कल अच्छी तैयारी हो जाएगी। कल नहीं, काम करते हैं संडे को देते हैं, संडे को और अच्छी तैयारी हो जाएगी। संडे नहीं, काम करते हैं सीधा नीट का पेपर ही देते हैं ना, उस दिन तो सबसे अच्छी तैयारी होगी। इस जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ये जो गलतियां रिपीटेडली हो रही है ना, यही आपको उस ट्रैप में फंसा रही है, यही वो लूपिंग है जिसमें बच्चा फंसता जा रहा है। तो यहां पर वो टेस्ट मिस करना स्टार्ट कर देते हैं और जब टेस्ट ही नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं? हमें पता ही नहीं है हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या गलत रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि हमने अपना कोई सेल्फ एनालिसिस नहीं किया है भाई साहब। हमें पता ही नहीं है कि हम कितने डूबे हुए हैं पानी में और कितने जमीन के ऊपर है, हमें आइडिया ही नहीं है कुछ। और जब आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करते तो यू ऑलरेडी नो द आउटकम्स। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बच्चा सोचता है कि मैंने तो ऐसा सोचा था पर ऐसा हुआ नहीं। नहीं, आपको ऑलरेडी आउटकम्स पता होते हैं। आपको पता होता है कि आपने सही प्रैक्टिस नहीं करी थी, आपने थ्योरी ओवरलोड करी थी, आप लोग ने सेल्फ एनालिसिस नहीं किया था टेस्ट देने के बाद, और उसका आउटकम हमेशा अनसक्सेसफुल रहता है। तो ये जो ट्रैप है इसको तोड़ना पड़ेगा, ये जो चक्रव्यूह है इसको छोड़ना पड़ेगा। हम अगर इस लूप में आज भी फंसे रहेंगे ना, तो फिर हम नीट 2025 का जो सपना लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर बनने का सपना लेके आगे बढ़ रहे हैं, उस सपने तक हम ऐसे तो नहीं पहुंच पाएंगे। ये चक्रव्यूह में तो 99% बच्चा फंसा रह जाएगा और केवल 1% बच्चा जो इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा वही विजेता कहलाएगा। तो हाउ टू प्ले द एंड गेम?
मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक टॉपर एक मामूली बच्चे से, एक एवरेज बच्चे से, और एवरेज और टॉपर में कोई अंतर नहीं होता, इट इज द ओनली डिफरेंस हाउ दे प्ले द लास्ट मूव। ये कैसे इस एंड गेम को खेलते हैं, यही टॉपर को एक नॉर्मल बच्चे से, एक अचीवर को एक नॉर्मल बच्चे से अलग बनाता है। वो कोई अलग टाइप के बच्चे नहीं है कि उनके दो कान नहीं है, एक नाक नहीं है, दो आंख नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हम में से ही है, पर वो अपने लास्ट मूव पे बहुत ध्यान देते हैं, वो अपने लास्ट स्ट्रैटेजी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि दे नो हाउ टू प्ले द एंड गेम। तो बच्चों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि एंड गेम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और एंड गेम क्या क्या रिक्वायर करता है। तो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि हमको रैपिड रिवीजन की आवश्यकता। आप लोग भी अपने दिल पे हाथ रख के बात करें। आप लोग को पता है कि जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी है, मई के महीने में पढ़ाई करनी स्टार्ट करी थी, जून में पढ़ी थी, अप्रैल में मेहनत करी थी, बहुत सारी मेहनत कर चुके हैं हम। लास्ट ईयर बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, पर क्या वो सारी चीजें आपको याद है इस समय? अपने अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, क्या वो सारी चीजें इस टाइम आपको याद है? नहीं। आपको पता है कि बहुत सारी चीजें रिकॉल ना करने की वजह से आपके दिमाग से उड़ चुकी हैं। आप धूप में घूमे और वो सारी चीजें एकदम वेपराइज हो चुकी हैं। तो वो सारी चीजें वापस लाने का क्या तरीका है? वो सारी चीजें वापस लाने का तरीका है एक रैपिड हार्डकोर रिवीजन। एक रिवीजन की हमको बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये सारे लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो जो हमने पढ़ा होता है, हमने कब पढ़ा है? हमने मई में पढ़ा है, हमने लेट से अक्टूबर में पढ़ा है, हमने वो टॉपिक्स को बड़े विस्तार में पढ़ा है, बड़े बड़े नोट्स बनाए हुए हैं। यहां पे कहीं ना कहीं हम एक बड़ा पॉइंट मिस कर जाते हैं, रिलेवेंसी। रिलेवेंसी चेक नहीं करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि ये कितनी बार पेपर में आया है और ये कितनी बार पेपर में नहीं आया है, क्योंकि ये वो हाई टाइम है जब हमें अपने टॉपिक को लेकर के बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, हमें अपनी चीजों को लेकर के बड़ा डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि हम किसको टाइम दें और किसको टाइम ना दें, किन क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करें, किन क्वेश्चंस को इस टाइम अवॉइड करें। रिलेवेंसी चेक करना बहुत जरूरी है इन द एंड गेम। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि केवल रिलेवेंसी से भी काम नहीं चलेगा, आपको अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व करे यहां कुछ हासिल नहीं होने वाला। वो नीट के पेपर में आपसे ये नहीं पूछने वाले कि आपने कितनी अच्छी थ्योरी लिखी थी अपनी कॉपियों में, वो ये देखने वाले हैं कि क्या आप वहां पर बैठ के, जो भी 3 घंटे का टाइम आपको मिला है, क्या आप वहां बैठ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं, सही तरीके से क्वेश्चंस के गोले भर पा रहे हैं। अगर भर पा रहे हैं तो आप वो इंसान हैं जो डॉक्टर बनने वाले हैं। तो वहां पर यह चेक नहीं होने वाला कि आपने कितना अच्छा थ्योरी पढ़ा था, वहां यह चेक होने वाला है कि आपका रिवीजन अच्छा था, आप रिकॉल कर पा रहे हैं, आप रिलेवेंट चीजें पढ़ के गए हैं और आप हार्ड को प्रैक्टिस करके गए हैं, नहीं कर गए। और इस टाइम बहुत बड़ी आवश्यकता है, जैसे मैंने बोला, टेस्ट की। हमको डेली बेसिस पे, और चलो ठीक है डेली नहीं, पर कम से कम वीक में 2 बार तो कम से कम हमें इस टाइम अपने को एनालिसिस करना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि आज अगर हम 10% पे हैं तो कल या परसों के दिन हम 10.5% या 11% पे पहुंचे भी हैं, नहीं पहुंचे हैं, क्या हम ग्रो कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मतलब इस टाइम हमें 2 टेस्ट की आदत डालनी है, एक तो हमारे शॉर्ट टेस्ट की आदत डालनी है और एक हमें फुल टेस्ट की आदत डालनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको अपनी मॉनिटरिंग करनी है, हमें अपना एनालिसिस करना है। हमें कोई ऐसा इंसान भी चाहिए जो हम पे ये प्रेशर बना सके, जो हमको ये सहारा दे सके कि हाँ हम मेहनत करेंगे आपके साथ। और एक काम करो, आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते चलो। अगर ये 5 पॉइंट्स आपके कवर हो जाते हैं, देन यू नो हाउ द टॉपर्स आर डिफरेंट, देन यू नो द रूल्स, द मूव्स ऑफ द एंड गेम। तो बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको ये एंड गेम खेलना सिखाने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैं सारी चीजें आपके साथ, आपके लिए कवर करने वाला हूं। तो मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ी पिक्चर बना रखी है और ये आखिरी पलों की पिक्चर है। दिस इज द लास्ट चांस कह सकते हैं, दिस इज द लास्ट थिंग कह सकते हैं, दिस इज द लास्ट मूव कह सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये एंड गेम है तो इसके रूल्स भी थोड़े डिफरेंट होने वाले हैं। सो जैसा मैंने बोला कि हमें रैपिड रिवीजन की जरूरत है, तो हम भी यहां पर रैपिड रिवीजन करेंगे, पर केवल थ्योरी पढ़ेंगे नहीं, हम यहां पर थ्योरी के साथ साथ
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और कैसे पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पेपर में आए हैं या नहीं आए हैं? हम यहां पर पीवाईक्यूज को लगातार लगाते रहेंगे। हम केवल नीट के पीवाईक्यूज नहीं लगाएंगे, हम जेई 2024 नहीं 2025 में जो पेपर हो रहा है और होने वाला है, हम उनको भी इंक्लूड करेंगे, जिससे हमें पता चले कि भाई अभी रिलेवेंट कंटेंट क्या चल रहा है, पेपर में क्या पूछा जा रहा है और क्या पूछा नहीं जा रहा है। कम से कम इससे हम 80 से 90% उस चीज पे फोकस कर पाएंगे जिसके आने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो हम उन चीजों पे फोकस करने वाले हैं बाय यूजिंग द पीवाईक्यूज, बाय सॉल्विंग द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को हर जगह इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो। हम साथ ही साथ स्पेशल प्रैक्टिस सेशन रखने वाले हैं। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि आपको केवल मैं पीवाईक्यू करा के छोड़ दूंगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप मेरे साथ बैठ के मेरे स्पेशल प्रैक्टिस सेशन को नहीं लेंगे। दिस प्रैक्टिस सेशन इज गोइंग टू बी फ्री फॉर ऑल, सबके लिए फ्री होने वाला है। पर मैं चाहता हूं इस टाइम लोग जुड़े, इस टाइम लोग मेरे साथ बैठें, हम बैठ के 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करें, क्योंकि मैं जानता हूं ये वो 15 से 20 क्वेश्चन हैं जो होमवर्क में आपको मिलते हैं पर आप उनको कभी सॉल्व नहीं करते हैं। तो इसलिए ये 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपके साथ बैठ के आपको सॉल्व करवाऊंगा अंडर द गिवन टाइम लिमिट, समय लगा लगा के, एक एक मिनट, डेढ़ डेढ़ मिनट, जो टाइम जिस क्वेश्चन को मिलना चाहिए, जितना देना चाहिए, उतने टाइम में मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने का टास्क दूंगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, आप टाइम के साथ रन भी कर पाएंगे, उसके अगेंस्ट में भी रन कर पाएंगे, और आपको यह भी पता होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, और आप बाकी बच्चों से कितना अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि हम आपको उसके अंदर एक लीडरशिप बोर्ड बना के दिखाएंगे कि किस तरीके का आपका परफॉर्मेंस रहा। और जब बात आती है टेस्ट की, तो मैंने बोला था हफ्ते में कम से कम 2 बार टेस्ट देना है, पर मैं तो हफ्ते में आपको 4 बार टेस्ट देने का मौका दूंगा। मैं आपको ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे, ये 4 दिन टेस्ट देने का मौका दूंगा। TTS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इन दिन जो टेस्ट होंगे, ये टेस्ट कोई 45 क्वेश्चन के टेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि 45 क्वेश्चन के टेस्ट की तैयारी के लिए हमें हफ्ता भर लगाना पड़ेगा। तो हम इन दिन 20-20, 25-25 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे। उसके लिए मैं आपको टाइम थोड़ा कम दूंगा, लेकिन यहां से कहीं ना कहीं आपको बैठने की आदत पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चलो आधे घंटे का टेस्ट है, चलो 35 मिनट का टेस्ट है, चलो 40 मिनट का टेस्ट है, लेट्स इन्वेस्ट टाइम, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। 30 आए, 20 आए, 50 आए, देखा जाएगा, पर चलो स्टार्ट तो करते हैं। तो ये छोटे छोटे टेस्ट आपको मोटिवेट करेंगे कि आप बड़े टेस्ट की तैयारी करें। और बड़ा टेस्ट कब होने वाला है? नहीं, 4 मई तो बहुत दूर है। बड़ा टेस्ट होने वाला है हर संडे। हर संडे एक 45 क्वेश्चन का, 45 क्वेश्चन का एकदम लेजिट पेपर, जैसा नीट में पूछा जाने वाला है वो पेपर तैयार किया जाएगा। जो भी हफ्ते भर के टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, जो भी चीजें आपने बहुत अच्छे से मेरे साथ रिवाइज कर रखी हैं, वो सारी चीजें मिला के एक 45 क्वेश्चन का पेपर संडे को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरीके से आप हफ्ते में 4 टेस्ट दे पाएंगे। और जब आप 4 टेस्ट दे देंगे तो उसके बाद मुझे भी तो आपसे मिलना पड़ेगा। आपसे कोई तो होना चाहिए जो मिले, आपको हर हफ्ते मोटिवेट करे, हर हफ्ते आपसे बात करे, हर हफ्ते आपसे पूछे कि भाई तैयारी कैसी चल रही है, कहां दिक्कत आ रही है, क्या समस्याएं चल रही हैं। और कोई तो इंसान होना चाहिए जिसके साथ आप तैयारी कर रहे हैं कि वो आपसे बात कर सके, वो आपसे कॉन्वर्स कर सके, वो आपसे बोल सके कि देखो मेरे मन में ये प्लान चल रहा है, अब तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वो तुम्हारी समस्याएं सुन सके। तो उसके लिए हम यहां पर संडे टू संडे लगातार एक जूम सेशन कंडक्ट करते रहेंगे। सो कैप्सूल टेस्ट होने वाले हैं, डेली क्विजेस होने वाले हैं, वीकली टेस्ट होने वाले हैं, और लगातार जूम सेशंस होने वाले हैं। हम दोनों बैठ के एक दूसरे से बातचीत करने वाले हैं। और बच्चों, ये सारी चीजें मैं आपको स्टार्ट करवाने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे एंड गेम को खेला जाता है। और यहां से 4 मई तक के पेपर की तैयारी अब हम कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं। जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है, यही तरीके को हमें बस सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है। मैं देखता हूं जब भी हम कुछ नई चीज स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कोई नया प्लान बनाते हैं, जब भी कोई नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो 2-5 दिन उसको फॉलो करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। पर जैसी लॉन्ग टर्म की बात आती, जैसी बात आती है 1 हफ्ते की, बात आती है 2 हफ्ते की, हमारे पैर कपकपाने लगते हैं, हमारे जो ईमान है, हमारा जो अंदर से मोटिवेशन है, वो धीमे धीमे कम होने लगता है। बट इट इज नॉट द राइट टाइम टू लूज मोटिवेशन। ये वो टाइम नहीं है जब आपको
डगमगाने का चांस दे सकते हैं। ये वो टाइम है जब आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। ये वो टाइम है जब आपको अपने को समेट के रखना पड़ेगा कि आप इस टाइम किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो, चाहे वो किसी का फ़ोन हो, चाहे वो किसी का व्हाट्सएप का मैसेज हो, या वो हो सकता है किसी का कॉल आ रहा हो या आप किसी को कॉल कर रहे हो। इस टाइम हम डिस्ट्रैक्शंस अलाउ नहीं कर सकते जो हमें हमारे एंड गेम में परेशान करे। तो बच्चों, ये एक 4, साढ़े 4, 5 घंटे का रूटीन होने वाला है। ये 5 घंटे का फिजिक्स का रूटीन मैं आपके साथ बनाने वाला हूं, और इस तरीके से डेली बेसिस पर हम 5 आवर्स फिजिक्स को हर दिन देते चलेंगे। और आज से ये हम टारगेट बना के चलेंगे कि हम हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट बनाएंगे। सो एवरी डे 1 चैप्टर, और इसी 1 चैप्टर सीरीज को मैं आपके सामने लॉन्च कर रहा हूं। सो 1 डे 1 चैप्टर मैं आपको यहां पे कंप्लीट कराने वाला हूं, और एक दिन में एक चैप्टर जब कंप्लीट होगा ना, तो आपके अंदर भी वो फीलिंग आएगी, वो फीलिंग जिसके लिए हम क्रेव करते हैं, वो फीलिंग जिसके लिए हम पूरे दिन मेहनत करते हैं कि आज हमारा कुछ कंप्लीट हुआ। वो फीलिंग देने के लिए मैं हर दिन आपके साथ एक चैप्टर आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट एंड डायमेंशन। मैं यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करने वाला हूं, और एक बहुत पहली बार मैं ये चीज़ लोगों के सामने ला रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, पर एक चीज़ जो मैं आपके साथ और एक्स्ट्रा आपके लिए करने वाला हूं, वो है आपके लिए एक छोटा सा डाउट काउंटर। सो एक डाउट काउंटर जो कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। जब मैं मंजिल सीरीज से पढ़ा रहा था, जब मैं विक्ट्री सीरीज से पढ़ा रहा था, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर कभी कभी सर क्लास में आपके द्वारा ही बताया गया क्वेश्चन कभी कभी हमको घर पे सॉल्व नहीं होता है। सर आपने ही जो शीट प्रोवाइड करी थी उसके क्वेश्चन हमसे कभी कभी सॉल्व नहीं होते हैं। सर जो आपने असर्शन रीजन की शीट यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, वो असर्शन रीजन की शीट भी हमसे कभी कभी सॉल्व नहीं होती है। तो सर प्लीज़ कैसे भी करके क्या हमारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं? सो आई एम गोइंग टू ओपन अ डाउट काउंटर फॉर यू। मैं आपके लिए डाउट की व्यवस्था भी करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपके जो 2-5 डाउट हैं वो भी आपके अधूरे नहीं रहे। तो इसके लिए हम कुछ पहल करने वाले हैं, वो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, वो मैं आपको बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत करेक्टली बता दूंगा कि कैसे खोना है। पर यस, इफ यू आर रेडी फॉर द एंड गेम, देन लेट्स मीट ऑन मंडे सुबह 8 बजे तैयार रहिएगा यूनिट एंड डायमेंशन के लिए। सुबह मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू सो मच।